बिग बॉस सीजन 19 कुनिका सदानंद का एलिमिनेशन हुआ। एलिमिनेशन के बाद कुनिका ने मीडिया को अपना पहला इंटरव्यू दिया। क्या कुछ कहा कुनिका ने मीडिया से, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि कुनिका का जो एलिमिनेशन था, इसको लेके फैंस जो है कुछ टाइम से गुस्से में भी थे, क्योंकि फैंस को लग रहा था कि कुनिका को बिग बॉस जो है डे 1 से बचाते आए थे और कुनिका के वजह से डिजर्विंग लोगों को शो में से निकाला गया। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है, फैंस का ऐसा मानना है कि जब जब कुनिका नॉमिनेशन में आती थी तब बिग बॉस वाले नो एलिमिनेशन अनाउंस करते थे, और जब बाकी के लोग नॉमिनेशन में रहते थे उस वक्त नॉमिनेशन की प्रक्रिया की जाती थी, एलिमिनेशन की प्रक्रिया की जाती थी। और ऐसे में डिजर्विंग सदस्य में से जिशान, बसीर, अभिषेक, मृदुल, इन 4 लोगों का नाम है और चारों के फैंस जो है पहले से ही कुनिका पे गुस्साते आ रहे थे। तो ऐसे में कुनिका का फाइनली जो है एलिमिनेशन हो गया है। कुनिका का जो सफर है बिग बॉस के घर का वो खत्म हो चुका है। एलिमिनेशन के बाद कुनिका ने मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में मीडिया ने कुनिका से उनके एलिमिनेशन के बारे में पूछा, तो कुनिका कहते हैं कि मैं फिनाले से ठीक 2 हफ्ते पहले मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ तक टिकी। इसका मतलब ये साफ है कि दर्शक को मुझ में कुछ ना कुछ ऐसा दिखा होगा जो उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, और इस चीज के लिए कुनिका कहती है कि वो दर्शकों का काफी शुक्रगुजार है। कुनिका कहती है कि मैं बसीर, जिशान, अभिषेक, मृदुल के बाद भी टिकी रही, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सही है, कुनिका मतलब एज है कुनिका का, मतलब 55-60 साल की एज में वो इतनी एक्टिव, इतना फुर्ती, उसमें घर का सारा काम वो अकेले कर लेती थी। बाकी के सदस्य अगर आना खानी करते थे तो कुनिका कहती थी कोई बात नहीं, ठीक है, चल मैं कर लेती हूँ बच्चे। तो यहाँ पे कुनिका जो है घर को जोड़ के रखने का काम करती थी। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता था वहाँ आके समझाती भी थी, लोगों को मनाती भी थी। बहुत सारे झगड़े भी सुलझाते नजर आई, तो बहुत बार खुद झगड़े में उलझते हुए भी नजर आई। लेकिन बिग बॉस का घर है ही ऐसा। इसके बाद कुनिका से पूछा गया कि कुनिका, हाल में ही आपने मालती को लेस्बियन कहा, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो कुनिका कहती है कि बिग बॉस का घर है ही ऐसा कि हम अपने आप को वहां जाने के बाद भूल जाते हैं। मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कमेंट पास करूंगी, लेकिन मैंने जो कुछ भी मालती से कहा उसके लिए मैंने मालती को सॉरी भी कह दिया। उसके बाद कुनिका से अभिषेक की एज शेमिंग को लेके भी सवाल की गई, तो कुनिका कहती है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बिग बॉस का घर वैसा है, बिग बॉस का माहौल वैसा है, वही 10-15 लोगों के बीच में उठना बैठना कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहाँ जाने के बाद हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम एक अलग सी दुनिया में रहने लगते हैं। तो जब जो वहां से आता है, जो वहां रहता है, उसे पता रहता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होती है। तो हम क्या किसके बारे में बोलते हैं हमें कुछ सूझ नहीं रहता, वहां का माहौल हमसे वो सब कुछ बुलवा देता है। उसके बाद कुनिका से पूछा जाता है कि नीलम और तानिया को उन्होंने अपनी बेटी कहा था और उन दोनों ने भी कुनिका को एक माँ का दर्जा दिया था। फिर बाद में दोनों के बीच में खटपट हो गया, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे। तो कुनिका कहती है कि जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं घर में किसी की माँ नहीं थी, जो कि मैंने निकलते हुए भी कहा कि अगर मैं पहले से बोल देती कि भाई मैं तुम्हारी माँ हूँ तो एक लिहाज हो जाएगा, सामने वाले पर्सन को कुछ भी बोलने से पहले हिचकिचाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने लोगों से कहा था कि मैं रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे किसी की माँ, किसी की दादी कुछ नहीं हूँ। जहां तक बात है तानिया और नीलम की, तो कुनिका का कहना है कि नीलम ने जाते जाते भी दोस्ती निभाई। नीलम जैसी पहले दिन थी कुनिका के साथ, वो एंड तक कुनिका के साथ वैसी ही टिकी रही। और तानिया ने खुद ही रिश्ते खराब किए हैं कुनिका के साथ। तानिया और कुनिका के बीच में हुई थी खटपट, लेकिन उसके बाद निकलने से कुछ टाइम पहले ठीक था, और कुनिका के जाने के बाद तानिया रोते हुए भी नजर आई। इसके बाद कुनिका से पूछा गया कि फरहाना और अशनूर दोनों में से क्या कुछ कहना चाहेंगे उन दोनों के बारे में। कुनिका कहती है कि फरहाना जो है उसका जबान पे कंट्रोल नहीं है और फरहाना के साथ कुनिका का बहुत बार लड़ाई झगड़ा हुआ है। और अशनूर वो दिल की काफी अच्छी है, एज में छोटी है और बहुत स्वीट सी लड़की है। तो यहाँ पे अशनूर की तारीफ करती है और फरहाना के लिए वो कहती है कि फरहाना जो है वो अच्छी है, लेकिन उनका पास्ट का जो ट्रॉमा है उस वजह से बीच बीच में वो हाइपर हो जाती है।
साथ ही कुनिका से अमाल मलिक के बारे में पूछा गया तो कुनिका कहती है कि अमाल बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन उसे भी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं रहता, और मैं जब तक घर में थी मैं अमाल को बस यही कहते आ रही थी कि अमाल, तेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बॉलीवुड से कनेक्शन है, तो तू जो है बिग बॉस के घर में थोड़ा उस टाइप का, मतलब अपने लैंग्वेज में गिर मत जा, अपनी लिमिट मत क्रॉस करना, उसका लिहाज रखना। और अमाल ने ये सब चीज सुना भी। साथ ही कुनिका से पूछा गया कि उनके अकॉर्डिंग उनके टॉप 3 कौन बनेंगे, तो कुनिका कहती है कुनिका के अकॉर्डिंग कुनिका के टॉप 3 फरहाना, तानिया और गौरव है। यहाँ उन्होंने क्लियरली गौरव को टॉप 3 माना, फरहाना को टॉप 3 माना और फिर तानिया को टॉप 3 माना। इसके बाद कुनिका से पूछा जाता है कि आप अगर गौरव को टॉप 3 में कंसीडर कर रही है तो आपकी और गौरव की कभी बनी क्यों नहीं? फरहाना और तानिया के साथ तो आपकी रिलेशन अच्छी है, तो उन्हें आप अगर टॉप 3 में कंसीडर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन गौरव के साथ तो अच्छी नहीं रही। तो कुनिका कहती है कि ऐसा नहीं है कि मेरा और गौरव का बना नहीं, हमारे बीच में बॉन्डिंग बनना शुरू हुआ था, लेकिन फिर बाद में गौरव ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद में दोनों के बीच में खटपट हो गई। साथ ही कुनिका कहती है कि गौरव का जो एटीट्यूड है वो वाइब जो है मुझसे मैच नहीं होती। गौरव खुद को पता नहीं सुपरस्टार समझता है, वैसे सुपरस्टार है गौरव, नो डाउट। अपने इंडस्ट्री में जिस तरह से कुनिका जानी मानी है, वैसे गौरव भी जाने माने हैं और वो सुपरस्टार है। जो कोई आता है उसे यही बात कहता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि गौरव का जो एटीट्यूड है वो कुनिका के वाइब के साथ कभी मैच नहीं हुआ, और इस वजह से उनकी और गौरव की कभी बनी नहीं। लेकिन हाँ, दोनों एक दूसरे को दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और इस वजह से वो गौरव को टॉप 3 में कंसीडर कर रही है। साथ ही कुनिका से पूछा गया कि उनके अकॉर्डिंग बिग बॉस का विनर कौन बनेगा, तो कुनिका कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहूंगी कि विनर तानिया बने, क्योंकि तानिया ने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ सहा है, इसलिए वो चाहती है कि तानिया बने। अगर तानिया नहीं बनती है विनर तो यहाँ पे फरहाना को वो विनर बनता देखना चाहती है। वेल, बिग बॉस का घर है, एंड मोमेंट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वे शहबाज को भी विनर बना सकते हैं, नो डाउट। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब पे? कुनिका ने जो कुछ भी कहा इसमें से उनका जो इंटरव्यू था उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आप तक शेयर किया। बहुत जल्द आज रात को कुनिका का वीडियो भी आ जाएगा इंटरव्यू वाला। तो फिलहाल इस बात पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुनिका ने जो कुछ भी कहा इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें बताएं। और भी अपडेट के लिए अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।